कि बाबा जी ने कहा था तो भैया पहले आधा आधा घंटा कपालभाति करो, 3 महीने में ये पूरा रूपांतरण देखने को मिल जाता है। और 9 महीने में देखो, मैं आपको एक लाभ बताता हूं, एक क्षण में रूपांतरण होना शुरू होता है और 3 दिन में, 7 दिन में तो आप उसको अधिक देख सकते हो। 3 माह में सामान्य बीमारियां, 9 माह में पूर्ण रूपांतरण। ये टाइमिंग, समय कितना लगेगा? एक क्षण आप कपालभाति करते हो ना, इसका भी लाभ है। एक बार आप अनुलोम विलोम करते हो ना, ऐसे ही कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जिनको बड़ा लाभ पाना है उनको फिर 3 महीने या 9 महीने लगातार प्राणायाम करना है। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था मधुमेह की। मधुमेह में भी ऐसे ही लगातार 3 महीना पूरी प्रामाणिकता के साथ योग अभ्यास किया जाए। गिलोय घनवटी, नीम घनवटी और मधुराष्टनी इसका प्रयोग करने से मधुमेह 100% अच्छा हो जाता है। इसमें खीरा, करेला, टमाटर का जूस ये बड़ा लाभ देता है। और भी बहुत से प्रयोग हमने किए, लेकिन ये सबके लिए इजी है और बहुत जो है लोगों पर इसका हमने प्रयोग किया है। मधुमेह, अब मधुमेह के कारण से अब देखो, आप इसका तुलना देख लो। अब शुगर, बीपी, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीजें ज्यादातर लोग, और पेन्स के लिए दवाइयां अलग अलग लेते हो, अलग बात है, लेकिन 3 चीजें तो माने कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाइपरटेंशन के लिए और डायबिटीज के लिए ज्यादातर लोग दवाई खाते हैं एलोपैथी की। अब इसके साइड इफेक्ट सुन लो। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने से लीवर खराब होता है। हर तीसरे महीने डॉक्टर आपको बुला करके लीवर चेक करता रहता है। फैटी लीवर, फिर हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस ए, बी, सी, फिर लीवर सिरोसिस, बड़ा खतरनाक चक्रव्यूह है। आप हृदयामृत लेते, अर्जुन की छाल लेते, कपालभाति करते, लौकी का जूस पीते हैं तो 100% आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा और उसके साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशंस का तो कोई प्रश्न ही नहीं, बल्कि उसके और लाभ बहुत होंगे। ये ऐसे ही हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे, दवा लेते लेते ही ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हाइपरटेंशन के कारण से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेलियर, ये सब केस होते हैं। योग करेंगे तो ना तो बीपी रहेगा, ना बीपी के कॉम्प्लिकेशंस। जेनेटिक बीपी भी हमने लाखों लोगों का ठीक किया। जेनेटिक बीपी बड़ा क्रिटिकल होता है। तो फिर कितनी बढ़िया बात है। जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल, किसी का हाई साइड में होता है, किसी के कुल खानदान में। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन एसिडियल या हाई लेवल पर होना चाहिए। बाकी चीजें लोअर लेवल पर होनी चाहिए। बाकी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये ज्यादा होना चाहिए। योग से ऐसे ही हो जाता है। फिर शुगर वालों के लिए कुछ खास हिमायतें। शरबत शुगर वालों को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब आप शरबत और जूस, अब देखो, शुगर वाला सेब खाएगा तो शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे डाइल्यूट होता है फिर वो शुगर बॉडी के अंदर, और उतनी रिक्वायरमेंट भी रहती है। और आप सेब का जूस पी लीजिए, एकदम से आपकी शुगर बढ़ जाएगी। इस बात से बचना चाहिए शुगर वाला। और ऐसे ही हाइपरटेंशन बहुत बड़ी बीमारी है। 99% लोग इसके लिए एलोपैथिक दवाएं खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई, हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। आप सब वापस आयुर्वेद की तरफ लौटो, हमारे पास में इसका संपूर्ण समाधान है। हमने लौकी का जूस, आंवले का रस पिला के, जब मैंने कहा कि हाइपरटेंशन में भी उपयोगी है, हार्ट में, कोलेस्ट्रॉल में, स्किन प्रॉब्लम्स में, पेट की प्रॉब्लम्स में, आई प्रॉब्लम्स में, बालों की प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा है। लेकिन
जो है एलोपैथी की जो दवा खाते हैं शुगर की, तो उसके लिए मैंने साइड इफेक्ट बताए, आंखें खराब हो जाती हैं, अंधे हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक पता ही नहीं लगता शुगर वालों को, न्यूरो प्रॉब्लम्स होती है। और हाइपरटेंशन तो ज्यादातर जो हार्ट अटैक से मौतें होती है उसमें बड़ा कारण हाइपरटेंशन ही होता है। तो आपको थोड़ा सा मैं बीच बीच में कुछ बातें तुलनात्मक दृष्टि से भी बता रहा हूं। तो उच्च रक्तचाप के लिए लौकी का जूस, आंवले का रस पिए, इसके और भी फायदे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुक्तावटी भी ले लें 2-2 गोली, तो बहुत जल्दी राहत हो जाती है। और कुछ लोगों ने तो बिना किसी मुक्तावटी के, बिना लौकी के जूस के, खाली प्राणायाम से ही बीपी को क्योर किया है। ये बड़ी बात है। अभी हम बहुत जल्दी ही ऐसे ही मोटापा, शुगर, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसिडिटी, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अनिद्रा, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, तमाम थायराइड, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, ऐसे तमाम बीमारियों के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने वाले हैं। और फिर थोड़े दिनों के बाद देखना पूरी दुनिया ही कपालभाति अनुलोम विलोम करेगी। जैसे हमारे ऋषियों ने बताया वैसे जीवन जिएगी। तो जो है आपको हाइपरटेंशन के लिए मैंने बता दिया, ये पॉइंट दबाया ना सबने, ये वाला, ये हाइपरटेंशन के लिए पॉइंट है, ये अनुलोम विलोम। कितने ऐसे भाई हैं जिन्होंने आज हाइपरटेंशन की दवाई बंद कर दी? दोनों हाथ हिलाओ जरा। कितने भाई बहनों ने, काफी ने बंद की है। आप चेक करवाते रहना, और 5-10 पॉइंट बढ़े तो परेशान मत होना, परमानेंट क्योर हो जाएगा आपको। हाइपरटेंशन के लिए बहुत जरूरी है थोड़ा सा खुश रहो, तनाव मुक्त रहो, क्योंकि जैसे स्ट्रेस बढ़ता है ना, सब बीमारियों के जहां जेनेटिक और दूसरे इन्वायरमेंटल आदि कारण है, तो स्ट्रेस ये बहुत बड़ा कारण है सब बीमारियों का। तनाव से मोटापा, तनाव से हार्ट की प्रॉब्लम, तनाव से हाइपरटेंशन, तनाव से मोटापा से लेकर के इंडाइजेशन से लेकर के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सब प्रॉब्लम होती है। अब 2-3 बातें और बताता हूं। देखो, यदि आपका लीवर अच्छा है तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल वालों को यहाँ आँख के नीचे नहीं, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, और भी कई उसके लक्षण होते हैं। कपालभाति से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और लीवर आपका फेल होने से बच जाएगा। लीवर को बल्कि ठीक करके हम कोलेस्ट्रॉल को ठीक करते हैं, वो लीवर को ख़त्म करके फिर कोलेस्ट्रॉल को ठीक करते हैं। अब जैसे कुछ खास प्रॉब्लम है, अब जैसे ये है अस्थमा है। अब अस्थमा के लिए एलोपैथी में देखो, अटैक पड़ गया अस्थमा का, बहुत मुश्किल हो जाती है। जितने हार्ट अटैक से मरते हैं लोग, उससे ज्यादा अस्थमा के अटैक से मरते हैं। तो इमरजेंसी में तो ठीक है, ऑक्सीजन आदि दे दिया, पफ आदि दे दिया। बहुत ज्यादा दिक्कत होती है तो स्टीरॉयड तक देने पड़ते हैं किसी किसी को, थोड़ी मात्रा में। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन प्राणायाम है। एलोपैथी में बोला जाता था दमा दम के साथ जाता है, मैं कहता हूं थोड़ा सा दम लगा, दमा तो एकदम जाता है। थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ती है। ये भस्त्री का अनुलोम विलोम। फेफड़े ठीक हो गए, अस्थमा ठीक। अब कफ वाला आहार बंद करना पड़ेगा। श्वासारी, त्रिकुटो, शीतुपलादि, प्रवाल, अभ्रक, श्रवण, संत मारती, दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, श्वासारी क्वाथ, ये सब प्रयोग करवाते हैं। 100% अस्थमा ठीक हो जाता है। बस खान पान में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अस्थमा, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमने देखा वातारी चूर्ण सबसे बढ़िया काम करता है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। बाकी
एलोवेरा का जूस, पारिजात का जूस और निर्गुंडी का जूस। निर्गुंडी नहीं मिली तो पीड़ांत क्वाथ मिलता है ना आश्रम का, उसी को उबाल करके काढ़ा बना के पी लो, उसमें सारी वातनाशक औषधि है। पीड़ांत क्वाथ अद्भुत अद्भुत लाभ होता है, बहुत जबरदस्त आपको लाभ होगा। बस थोड़ा सा प्राणायाम भी करना। अर्थराइटिस के और दूसरे स्वरूप क्या होते हैं? यह गर्दन में दर्द होगा, कंधे में दर्द होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सिनेमा स्पॉन्डिलाइटिस, अलग अलग तरह की कमर की अवस्थाएं हैं। वातारी चोण और खाने में चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला या शिलाजीत रसायन जैसी उसकी प्रकृति है और जिस तरह की वात की विकृति उसके अनुसार चंद्र प्रभावटी, सिंहनाथ गोगुल, योगराज गोगुल, कैशोर गोगुल, ऐसे अलग अलग गोगुलों की कल्पना है, उसको भी अपना सकते हैं। अर्थराइटिस के लिए भी, मेरुदंड के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। एसिडिटी का तो सबसे अच्छा इलाज है एलोवेरा, गेहूं का जवारा। और खान पान पर कंट्रोल। सिर में दर्द के लिए सबसे अच्छा अनुलोम विलोम, प्राणायाम, बादाम का रोगन और समर्थ गुरु का आश्रय। अनुलोम विलोम प्राणायाम से एक्यूट डिप्रेशन भी अच्छा हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सिर दर्द के लिए, डिप्रेशन बहुत जरूरी है। आप में से अनुलोम विलोम प्राणायाम आज 1-1 घंटे कितनों ने किया? मैंने बोला था दोपहर का खाना खाने के बाद आप अनुलोम विलोम करना। अनुलोम विलोम करते करते बहुतों को तो नींद आ जाती है, सो गए होंगे। कितनों ने किया अनुलोम विलोम? एक बार इनका अभिनंदन कर दीजिए, इन्होंने अपने समय का पूरा यूटिलाइज किया है। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप। जिनको कैंसर है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है, बहुत ज्यादा जो है इनकेरेबल डिजीज है, आप आधा घंटा 1-1 घंटा बैठे बैठे ऐसे कर लो ना, कुर्सी पे बैठ के कर लो, ऐसे कोई सहारा दे दो हाथ को। ये तो ये 1-2 बातें, फिर आपके प्रश्न ले लेते हैं। जैसे माताओं बहनों को मासिक धर्म की काफी अनियमितताएं रहती है, पीरियड ठीक से नहीं होता है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम ब्लीडिंग, फिर किसी को लिकोरिया की, वाइट डिस्चार्ज की, किसी को अलग अलग और बहुत सारे, शरीर में हॉट फ्लैशेस, पहले पीरियड के समय पेन आदि होना, कम होना, ज़्यादा होना, और मेनोपॉज के समय जब पीरियड बंद होते हैं तो उस समय हार्मोनल इम्बैलेंस, उससे माताओं बहनों को बहुत कष्ट होता है। तो सब माँ बहन बेटियों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक स्त्री रसायन एक गोली है, वो लेते रहिए 1-1 गोली, और आप कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहिए 40, 45 या 50 से नीचे 40 से 50 के बीच में आपका पीरियड बंद होगा। उससे पहले पीरियड बंद हो जाता तो उससे शरीर में बहुत तरह की परेशानी आती है। 40 से 60 के बीच आइडियल, करीब 45 वर्ष में आपका पीरियड बंद होगा, 45 से 50 के बीच, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, HRT से, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी से आपको कैंसर हो सकता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी से आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, चक्कर आना और बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। HRT पर मां बहन बेटियों को कभी नहीं जाना है, उनको एलोवेरा पीना है और कपालभाति अनुलोम विलोम करना है, उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी पर नहीं जाना पड़ेगा। ये एकदम गारंटेड आपको बताता हूं कि बहुत हो रहा है आजकल, जिस डॉक्टर को देखो वही ये खिला रहा है, बुरा हाल हुआ जा रहा है, ये ठीक नहीं है। ये माताओं बहनों के लिए बताया। अब बीमारियां तो बहुत हैं, मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे। कैंसर के कई, ये औषध दर्शन पुस्तक है, सबको दी जाएगी, सबको पढ़नी है। ये जो आरोग्य शिविर होता है, रोगियों के लिए जो शिविर आयोजित हम करते हैं, उसमें सबको देते हैं। और ये नया संस्करण आया है औषध दर्शन का, इसमें बहुत कुछ समाहित है। आपने औषध दर्शन ही पूरी पढ़ ली ना, तो आप आरोग्य साधक बन जाएंगे। आप
खुद तो स्वस्थ रहेंगे ही, दूसरों को भी स्वस्थ रखने में मदद करने लग जाएंगे। तो ये सबको श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की ओर से गिफ्ट दी जाएगी। तो और एक दिन आचार्य जी के दर्शन भी आपको गिफ्ट में करवा देंगे, पुरस्कार आपको आशीर्वाद के रूप में। ये पुस्तक आप जरूर लेना, इससे आपको ना आरोग्य का पूरा दर्शन समझ में आएगा। ये बहुत जबरदस्त है और इसमें आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत है। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की पूरी परंपरा क्या है, आयुर्वेद में किस इस उपचार की विशेषताएं क्या हैं। क्योंकि एलोपैथी किसके लिए बनाई? वो कहते हैं हम प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन में हम श्रेष्ठ हैं, हम शल्य चिकित्सा में श्रेष्ठ हैं। नहीं, आयुर्वेद उससे कई गुना एडवांस है और इसके ऊपर अभी हम बहुत जल्दी बड़ा काम करने वाले हैं। अभी पीछे 4 दिन पहले ही हम मोदी जी से मिले और हमने कहा आप तो देश को बहुत कुछ देना चाहते ही हैं, लेकिन हमारे पास भी ऋषियों का जो ज्ञान है, हम चाहते हैं कि ऋषियों का वैदिक ज्ञान और उसके ऊपर हम आधुनिक विज्ञान के अनुसार अनुसंधान करें, तो हम योग, आयुर्वेद और इस ऋषियों के ज्ञान को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा, गौरव दिला सकते हैं और भारत को फिर से जगत गुरु, विश्व की आध्यात्मिक महाशक्ति बना सकते हैं। बहुत बड़ा कार्य है। तो आज मैं मोदी जी से पूरी तरह से सहमत हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही पतंजलि विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर बनने वाला है, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और वैदिक ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। और इस दिशा में मैंने कहा आपको भी थोड़ी जानकारी होगी ये पुस्तक पढ़ना कि किस तरह से आयुर्वेद की पूरी परंपरा, पहली बार इसमें ऐसे 20 से ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत प्राचीन शैली में श्रद्धेय आचार्य श्री ने उसको चित्रों के माध्यम से आयुर्वेद को समझाया। नहीं तो समझ में नहीं आता पूरा आयुर्वेद। तो ये त्रिदोष का सिद्धांत, फिर उसकी पहचान अपनी प्रकृति की, फिर उसका कैसे उपाय करें, और इसके साथ अष्टधातु का, पंच महाभूतों का ये सारा सिद्धांत, और इसमें बहुत कुछ है। और इस छोटी सी पुस्तक में पूरा पहले आयुर्वेद क्या है, फिर ये पंचकर्म, षटकर्म। आज आपको षटकर्म की, आप लोग भी चाहते हैं कि शरीर की पूरी शुद्धि हो, तो शंख प्रक्षालन, जलनेति, सूत्रनेति, कुंजरादि क्रिया भी सीखना चाहते हैं आप लोग। तो आप लोगों को ये योग की बहुत कठिन क्रियाएं हैं, लेकिन बहुत ऊंची क्रियाएं हैं। तो ये पंचकर्म, षटकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, फिर और इसके साथ आरोग्य के लिए जरूरी सूत्र, फिर हर एक मर्ज की औषधि, सब रोगियों के लिए इसमें सारा का सारा विधान है आरोग्य का। और फिर क्या खाएं क्या ना खाएं। आजकल तो डाइटिशियन अलग है, एक्सरसाइज कराने वाला फिजियोथेरापिस्ट अलग है, डाइटिशियन अलग है, और फिर हर एक मर्ज का अलग डॉक्टर, आंख का अलग डॉक्टर, फिर थायराइड का अलग डॉक्टर, हार्ट का अलग डॉक्टर, डायबिटीज का अलग डॉक्टर, पेट का अलग डॉक्टर, उसमें भी लीवर का, फिर किडनी का स्पेशलाइजेशन, हड्डियों का अलग डॉक्टर, हर एक चीज की अलग दवा, अलग डॉक्टर, अलग हॉस्पिटल। और योग और आयुर्वेद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब कुछ समाहित है और आपकी समस्त समस्याओं का संपूर्ण समाधान है। तो इसमें आपको क्या खाना क्या नहीं खाना, और इसमें विरुद्ध आहार, ओहो ये तो बहुत जबरदस्त है। घरेलू उपायों के साथ साथ इसमें विरुद्ध आहार के बारे में इतना ज्यादा दिया हुआ है, और आपके घर की चीजों का किस तरह से आप इस्तेमाल करके, जैसे आपके घर में तुलसी, गिलोय, आप शहद, लहसुन और घृतकुमारी, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू, जीरा, हींग, लौंग, दालचीनी, धनिया, मेथी, राई, इनसे कैसे, इलायची, अजवाइन, इनसे कैसे अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। फिर शास्त्रीय औषधियों के अलावा पूरा का पूरा जो है ये इसमें औषध दर्शन में पूरा वर्णन है। हमने आज कुछ बीमारियों के बारे में संकेत किया। अब मैं कुछ यहाँ, जैसे कैंसर के बहुत से पेशेंट्स हैं,
एक बात तो ये सुन लो, सबके भीतर सब रोग हैं, आपके भीतर भी कैंसर की कोशिकाएं हैं, उनको बोलते हैं प्री कैंसर सेल्स। ये प्री कैंसर सेल्स कभी भी पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। कब? जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा जहां आप रह रहे हैं। कब? जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तब। कब? जब आप में मोटापा बढ़ जाए तब। सुन लो मोटी मोटी बहनों और मोटे मोटे भाइयों, मोटापे से खराब तो लगता ही अपने को अपना ढांचा डील डोल, मोटापे से कैंसर भी होता है। कैंसर सेल्स फैट सेल्स को खा के जिंदा रहते हैं। ये कैंसर सेल्स की खुराक है मोटापा, फैट सेल। इसकी खुराक है बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू। जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, कहते हैं उल्टी उल्टी चीजें खाते पीते हैं, तो ये फैट से ये ऐसे ही हैं कैंसर के सेल्स। ये कोई बैक्टीरिया कोई वायरस नहीं है। अपनी बॉडी के सेल अपने कंट्रोल में नहीं रहते और फिर फैट सेल्स को खा खा करके और बढ़ते रहते हैं, फिर तगड़े तगड़े हो जाते हैं। अनडिसिप्लिन ग्रोथ और अनडिसिप्लिन वे में ब्रेकिंग हो जाती है सेल्स की, वही कैंसर कहलाता है। तो कैंसर वालों को पूरी बॉडी को ऑर्डर में लाना है, माने उनको अपने बॉडी को सिस्टम को ही, वो जो एंटीबॉडी चल रहे हैं अंदर सेल सिस्टम के कंट्रोल में नहीं रहे, माने वो गाड़ी तो चल रही है लेकिन बिना ब्रेक की है। एक्सीलेटर बस दबा हुआ उसके अंदर, गियर चेंज नहीं हो सकता उसका, उसको ब्रेक नहीं लगा सकते आप, जहां वो एक्सीडेंट होता है। ऐसा होता है कैंसर। तो मैं कह रहा था मोटापा भी उसका एक कारण है। मोटापा से जोड़ों में दर्द होता है, मोटापा से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मोटापा से कोलेस्ट्रॉल, फिर शुगर की बीमारी, कॉम्प्लिकेशन है ना इसका। मोटापा से फिर डिप्रेशन, मोटापा से कैंसर, हार्ट अटैक, बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। 3 से 4 महीने के अंदर आप अपना 30 से 40 किलो वजन कम कर सकती हो। जो आपको बताया जाएगा उसका पालन करना। 30 से 40 किलो 3-4 महीने में कम हो जाएगा। लेकिन बस हौसला रखना, हिम्मत रखना कि रोज मुझे जो सीखा है उसको करना है, ठीक है। कैंसर वालों के लिए जरूरी है कि वो हीरक भस्म, फिर रसमाणिक्य, शिला सिंदूर या ताल सिंदूर उनको दिया जाता है। ताम्र भस्म, प्रवाल पिष्टि, मोती पिष्टि, अमृता सत, संजीवनी वटी, प्रवाल पंचामृत उनकी प्रकृति के अनुसार। संजीवनी वटी के साथ साथ काचनार, गुगुल, वृद्धि बाधिका वटी, सर्वकल्प क्वाथ, गोमूत्र का अर्क, पंचामृत, गेहूं का जवारा, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये पंचामृत पिलाते हैं हम। फिर उनको कपालभाति दोनों समय आधा आधा घंटा, धीरे धीरे 1-1 घंटा भी करवा देते हैं। और अनुलोम विलोम ये तो 3 टाइम। हमारे एक बच्चा है, उसको 4th स्टेज का कैंसर हो गया, तो मोटी मोटी गांठें पूरे में फैल गया। वो IIT खड़गपुर में पढ़ता था लड़का, किंसुक उसका नाम है, अभी यहीं सेवा दे रहा है। उसको डॉक्टर ने बोल दिया अब तो मरेगा। अच्छा, डॉक्टर ना आजकल डेडलाइन भी दे देते हैं कि तुम 3 महीने के बाद मरने वाले हो, 6 महीने के बाद मरने वाले हो, जैसे इनका यमराज के साथ सीधा कांटेक्ट हो। हमने हजारों लोग बचाए, उनके पूरा साइंटिफिक डेटा हमारे पास में है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-1 घंटा करें, सुबह, दोपहर, शाम। खाली पेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो खाने के 1 घंटे बाद करने। थोड़ी कमजोरी जरूर रहती है लेकिन प्राणायाम करने से शक्ति भी आती है। मैं एक बात कहता हूं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति आधा घंटा, विशेष परिस्थितियों में 1 घंटा भी कराते हैं। किडनी के पेशेंट्स को भी हम करवाते हैं, उनको नमक बंद करवा देते हैं। किडनी के पेशेंट्स को नमक नहीं लेना चाहिए, उनको पानी कम मात्रा में पीना चाहिए। कपालभाति आधा घंटा दोनों समय। और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट, उनको वृक्क दोषर क्वाथ, सर्वकल्प क्वाथ और वृक्क दोषर वटी आदि देते हैं। सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस पिलाते हैं। किडनी के पेशेंट अच्छे हो जाते हैं। ऐसी शुगर के जो है कैंसर के पेशेंट 100% अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह के कुछ और पेशेंट्स आपके बीच में हैं, बस उनको और ऐसे ही 1-1 बीमारी के बारे में फिर पूरा और संकेत करेंगे। कुछ मूल भूत बातों की तरफ फिर से आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने आज चबा चबा के खाना खाया, सच्ची बात, आज उसके लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखो, अभ्यास को बदलना जिंदगी में सबसे बड़ा काम है। जल्दी खाने का अभ्यास है, आप धीरे खाने का अभ्यास बनाना चाहती हो तो कम से कम आपको 9 महीना से लेकर के 1 साल, मैंने देखा है
एवरेज टाइम में बता रहा हूं आपको, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आप एक्सपीरियंस करके देख लेना। अभ्यासों को बदलने में, आदत स्वभाव को बदलने में 1 वर्ष का समय लग जाता है न्यूनतम। पहले दिन से जागरूक रहना पड़ेगा। तो फिर नए अभ्यास बनाने के लिए, तो आज मैंने पूछा चबा चबा करके खाना खाना है, तो इसका कितने लोगों ने पालन किया? ये तो बहुत अच्छे हैं, आपके लिए मुझे तालियां बजानी पड़ेंगी। हाँ? ये तो ऐसे शिविरार्थी तो मैंने पहली बार देखे। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना, तो मोबाइल का सभी ने कम इस्तेमाल किया ना। मोबाइल से जो रेडिएशन निकलते हैं उन्हीं से कैंसर होता है, किडनी फेल होती है, उससे शरीर में गांठें बन जाती हैं अलग अलग जगह। हाँ, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक। मोबाइल से ही स्ट्रेस होता है, उससे हाइपरटेंशन होता है, उसी से ही माइग्रेन पेन होता है, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। सच्ची बता रहा हूं आपको, बहुत खतरनाक है। इसका कम प्रयोग किया अच्छी बात है। मैंने तीसरी बात कही थी, भीतर से पूर्ण, बोलो जोर से बोलो, भीतर से पूर्ण और बाहर से, बाहर देखने में लगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं और भीतर से एकदम शांत, सागर की तरह। भीतर से शांत रहता है सागर, ऊपर तरंगे उठती रहती हैं। ऐसी जीवन होना चाहिए, है ना? ऐसे ही। तो आज इस दिशा में आपने कोशिश की। फिर अगली बात मैंने कही थी, सब कुछ ब्रह्ममय है, सियाराममय सब जग जानी, वासुदेव सर्वम ईशावास्यमदम सर्वम एकत्वम अनुपश्यत एको वसी सर्वभूत अंतरात्मा। सब मेरे साथ बोलेंगे, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम। जो करें सब भगवान को अर्पित करते जाएं, जो देखें, जो सुने, जो खाएं। स्नान करें तो ऐसे जैसे प्रभु का अभिषेक कर रहे हैं, देखें तो ऐसे सब में प्रभु का ही दर्शन हो रहा है, सुने तो बस वही शब्द ब्रह्म का श्रवण हो रहा है, चलें तो उसी की परिक्रमा कर रहे हैं, सोएं तो उसी को दंडवत कर रहे हैं, खाएं तो उसी को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। ऐसे भाव से प्राणायाम भी करें तो करो, बस्ती का प्राणायाम करो, ऐसे प्रभु को ही आहुति अर्पित कर रहे हैं प्राण की। और क्या अर्पित करें? ये जीवन पुष्प उसी का दिया हुआ है। ये बाहर के पुष्प जहां लगे वहीं भगवान के मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं ना, तो वहां से तोड़ के मैं भगवान को अर्पित करूंगा तो और इससे उनकी शोभा कम ही होगी, क्योंकि फूल पर, डाल पर जो लगा हुआ है फूल, वो तो कई दिन तक शोभा देगा। एक बार तोड़ लिया तो उसकी शोभा थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाएगी। मुझे तो अपने कर्मों की आहुति अर्पित करनी है अनंत के लिए, भगवान के लिए, उस जगत पिता, उस जगन माता के लिए। ऐसे ब्रह्म के साथ जीने का अभ्यास मैंने कहा था। सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, माता में वही, पिता में वही, पति में वही, पत्नी में वही, बच्चों में वही, गुरु में वही, शिष्य में वही, मित्र में, पुत्र में, सर्वत्र मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। ऐसे इन एक एक सृष्टि के कण में, इस इन मकानों में, भवनों में, सब जगह बस सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ये प्रकृति भगवान ने फंसाने के लिए नहीं, अपनी ओर बुलाने के लिए बनाई है। ये प्रकृति माँ की तरह है। माँ का जैसे मैं दूध पीता हूँ तो उससे मुझे शक्ति मिलती है, मुझे ऊर्जा मिलती है, लेकिन माँ का खून पीता हूँ तो ये पाप है, अधर्म है। ऐसे प्रकृति को माँ की तरह उसका उपयोग करना, ऐसे ब्रह्म भाव में जीना। ये चौथी बात आपको बताई थी। और पांचवा कहा था, एक एक कदम संभल संभल के रखना, अच्छे अभ्यास बनाना, अच्छे अभ्यास, अच्छे अभ्यास, बैठने का, बोलने का, सोचने का, शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, कामनाओं के स्तर पर। पहले शुभ कामना, सात्विक कामना, सात्विक, सब कुछ सात्विक, सात्विक आलंबन, सात्विक पुरुषार्थ, सात्विक अभ्यास, सात्विक प्रारब्ध, सात्विक जीवन। ये बहुत ऊंचा दर्शन है, इसके अनुसार जीने के लिए आपको कहा था। हैं? फिर देखो, कपालभाति करो,
प्राणायाम करने से ना कंप्लीट समग्र रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, पूरे जीवन का समग्र रूपांतरण, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जप के साथ कर सकते हो आप। ओम भू, सब मेरे साथ बोलेंगे ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ऐसे जीना है जीवन को, हर श्वास के साथ प्रभु के नाम का जप। प्रभु तूने मस्तिष्क दिया, तूने ज्ञान दिया, तूने देखने सुनने बोलने की शक्ति दी, तूने ये प्राण दिए। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे केवलहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते दुनिया के सामने बहुत रोए हम। कितने डॉक्टर, कितने वैद्य, कितने हकीमों के धक्के खाए, कितने तीर्थों के धक्के खाए। किसी ने कहा किसी मजार पर जाओ, पीर पैगंबर के यहाँ जाओ, कहीं तीर्थ में जाओ, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाओ, कहीं कैलाश मानसरोवर मक्का मदीना, पता नहीं कहाँ कहाँ। अरे सब कुछ तेरे भीतर है। योग का सिद्धांत यही है। सारा ज्ञान, सारी शक्ति, स्वयं भगवान, सारा सुख, सारी शांति, मुक्ति सब तेरे भीतर है। करो ऐसे भाव से। किसी को कैंसर है, क्या करोगे? कहां जाओगे? किसको सुनाओगे? ये दुनिया रो करके सुनती है, हंस करके उड़ाती है। हमारे सामने ऐसे भोले से बन जाएंगे, पीछे से हमारे मजाक उड़ाएंगे। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। हर समय प्रभु का आलंबन, आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहां देखो वहीं है भरम ही भरम, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है, अब लो संभाल पाँव मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। प्रभु तेरी शरण में भाव से किया करो। प्रभु तू ही मेरा वैद्य, तू ही मेरा डॉक्टर, तू ही मेरा हकीम। ये केमिकल, ये सॉस, से हार्मोन, से जड़ी बूटियां, वनस्पतियां सब प्रभु तूने ही तो बनाई है ना। मेरा तो तू ही सब कुछ है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। प्रभु तेरी शरण में यदंग दाससे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तभी तत्सत्यमंगिरः। आप कुर्सी पर बैठ के नीचे बैठ के जहां अनुकूलता लगे ना, गला सड़ा, शरीर कैसा भी है ना, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करे, आप करो ना। और करते करते मैंने देखा लंगड़ी लूले चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, अंधे देखने लगे। जो मृत्यु के कागार पर पहुंच चुके थे उनको नवजीवन मिला। इसलिए मैं कहता हूं योग में बहुत बड़ी शक्ति, बस समर्पण के साथ करना कि प्रभु तेरी शरण में मेरा तो तू ही एक आसरा है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की ही क्या बात है। कपाल भाती ऐसे ही करना, ऐसे भाव से, प्रभु तू मेरे साथ है ना, तो फिर मैं क्यों डरूं, किससे डरूं। ऐसे अब भाव से क्या करो, करते करते ना। देखो मैं जो बात कह रहा था ना कि एक जन्म हमने मां की कोख से पाया और दूसरा जन्म किससे? योग से, अध्यात्म से, गुरु के सानिध्य में। आचार्योपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः, तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति, तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। लेकिन कब होगा? जब अब गुरु को ना मृत्यु के रूप में मानो, अपने कोई आग्रह मत रखो। बहुत सोचते रहते ऐसे कैसे दूर हो जाएगा कैंसर, ऐसे कैसे दूर हो जाएगी किडनी की बीमारी। 14 जिनका क्रिएटिनिन था ना, मैंने उनका एक पर डेट पर ले आया। 14 क्रिएटिनिन, किडनी फेल। डॉक्टर बोला मरेगा, या तो ट्रांसप्लांट करा ले, बच ही नहीं सकता। आधा घंटा, एक घंटा कपाल भाती, एक घंटा अनुलोम विलोम किया, लगा रहा, एक्यूप्रेशर किया 5-5 मिनट, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। किडनी का पेशेंट बच गया। ऐसे भाव से करना पड़ेगा आपको, है ना। फिर देखो, फिर पूरा जीन्स चेंज हो जाते हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, पूरा करेक्टर चेंज हो जाता है। ये है बड़ी बात। जीन्स, क्रोमोसोम्स, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा करेक्टर। लोग पहले बोलते थे ना जेनेटिक चेंज नहीं लाया जा सकता है। आजकल ये बीजों में, नस्लों में, बहुत तरह की जीव जंतुओं में, तो उसमें तो जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए वो केमिकल आदि और दूसरे कुछ प्रोसेसर अपनाते हैं, चेंज करते हैं उसका। आजकल जैसे जीएम सीड आने लगे ना, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स, तो मैं तुम्हारा ये जीएम योग दे रहा हूं आपको। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है योग से, तुम्हारा जीन्स चेंज हो जाएंगे तुम्हारे। एकदम सच्ची बात कह रहा हूं, करके देख लेना। और जिन्होंने देखा उनके हो गए, जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है पूरा। ऐसे ही अनुलोम विलोम, सीधे बैठो, कपाल भाती करते करते थक जाओ, अनुलोम विलोम करो, श्रद्धा से किया करो और लय के साथ, रुकना नहीं चाहिए। ईश्वर अपने साथ है,
डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। रुकना नहीं है एक क्षण के लिए भी। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ले पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। जीवन प्रभु सो साथ है, डरने की क्या बात है। जीवन प्रभु सो साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। कृपा से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिनकी कृपा से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद में जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। जिनके याद में जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, डरने की क्या बात है। सामने वो दिन रात है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने
साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जीवन प्रभु सौगात है, डरने की क्या बात है। सामने वो दिन रात है, डरने की क्या बात है। ऐसे हर पल भगवान की अंग संग अनुभव करते हुए स्वयं को प्रभु से ओतप्रोत होकर के जीना हर पल, और फिर योग पूरी तरह से आपके भीतर घटित होगा।